Hello, friends. Welcome to episode 28 of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we wanted to do in life and become a better version of ourselves. तो दोस्तों, दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ सीज़न 1। आज हमारा आखिरी एपिसोड है सीज़न 1 का। तो मुझे लगा कि आज का टॉपिक जो है इट शुड बी वेरी रेलिवेंट टू द ईयर एंडिंग 2021, साल जो है ख़त्म हो रहा है। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, हाउ टू मेक देम एंड हाउ टू कीप देम। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो न्यू ईयर्स के रेजोल्यूशंस हम लोग बनाते हैं उन्हें किस प्रकार से बनाएं और किस प्रकार से उनको अमल करें। सम ईयर्स बैक वी वर ट्रैवलिंग अब्रॉड। कुछ साल पहले हम लोग ट्रैवल कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया टू स्पीक एट द वीकेंड कन्वेंशन ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल लार्ज फाउंडर क्राउन एम्बेसडर एमवे एंटरप्रेन्योर। और रास्ते में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक ब्रेक लेंगे हांगकांग में, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त एक बहुत ही बड़ा वेरी कूल एग्जीबिशन लगा हुआ था ऑन द लेजेंडरी ब्रूस ली। नाउ एज यू नो सम ऑफ यू दैट ब्रूस ली वॉज द ग्रेटेस्ट आइकन ऑफ मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड, और वो भी हांगकांग से थे। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में मैं इतना क्रेजी हुआ करता था उनके पीछे कि कोई भी उनकी मूवी, कोई भी आर्टिकल, कोई भी बुक जो है वो छोड़ता नहीं था, बिकॉज इन माई माइंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड हु डिड वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू इन लाइफ। एंड इस एग्जीबिशन में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्प्ले ऑफ, देयर वाज अ लार्ज कलेक्शन ऑन डिस्प्ले ऑफ हिज पर्सनल मेमोरेबिलिया, उसके पर्सनल आर्टिफैक्ट्स, पूरा उनकी जीवनी वहाँ पर दिखाई गई थी पिक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू। और मुझे याद है कि वो सब देखते हुए मेरे को एकदम गूज बम्स हो रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, सिर्फ 32 साल में। ही डाइड वेरी यंग tragically at the age of 32, and in that short period of time he made a huge impact in the world. Such was the impact that he had created in this world कि मतलब उनके जाने के बाद भी उनका जो नाम है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, इट इज़ स्टिल इन टर्म्स ऑफ डॉलर फिगर्स अगर हम देखें तो इट इज़ गेटिंग हिज फैमिली, उनके जो बच्चे हैं उनको हर साल केवल उनके नाम पे कई मिलियन डॉलर्स की रॉयल्टी मिलती है अभी तक 73 के बाद भी। सो ही क्रिएटेड अ लेगेसी जस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस एग्जीबिशन में वी सॉ अ लेटर रिटन इन ब्रूस लीज ओन हैंडराइटिंग, जिसमें ही रोट अ लेटर टू हिमसेल्फ अबाउट व्हाट ही वांटेड टू अकम्प्लिश इन हिज लाइफ, हाउ मच एंड बाय व्हेन। उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने आप को, अपने लाइफ में वो क्या करना चाहते थे, कितना कुछ और कब तक। दिस लेटर इज व्हाट ही कॉल्ड हिज डेफिनेट चीफ एम। ये लेटर को उन्होंने बताया कि ये मेरा निश्चित प्रमुख उद्देश्य है ज़िंदगी का, लाइफ में। और जनवरी 1969 में उन्होंने लेटर लिखा और 73 में उनकी मृत्यु हो गई। सो उन्होंने जो लेटर लिखा था अपने आप को, जो वहाँ उनके हाथों में लिखा हुआ वहाँ पर डिस्प्ले था, उसमें लिखा गया था कि आई ब्रूस ली विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार इन द यूनाइटेड स्टेट्स हॉलीवुड। इन रिटर्न, इसके बदले में आई विल गिव द मोस्ट एक्साइटिंग मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस एंड गिव द बेस्ट ऑफ क्वालिटी इन द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टर। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1970 की शुरुआत से आई विल अचीव वर्ल्ड फेम, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ 1980 आई विल हैव इन माई पोजेशन $10 million, जो उस समय इट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ी धनराशि थी। एंड आई विल लिव द वे आई प्लीज, जैसा मुझे मन करता है वैसे मैं जीऊँगा। एंड आई विल अचीव इनर हार्मनी एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, ये लेटर जब मैंने उनके हाथ का लिखा हुआ देखा तो इट वॉज अ वाव मोमेंट फॉर मी। एंड मुझे क्या लगता है कि जब वो मरे और जो उनकी लाइफ में उन्होंने अचीव किया तब तक, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लेटर विच ही रोट टू हिमसेल्फ, वेयर ही क्राफ्टेड हिज डेफिनेट चीफ एम इन लाइफ। और फिर उन्होंने बाकी की लाइफ जो थी उसको डेडिकेट किया विद हिज वर्क एथिक कि वो अपने आप को कैसे बेहतर बनाए। सो एनीवे, राइट नाउ ये साल ख़त्म होने वाला है एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड विल मेक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस, लेकिन ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पीपल विल बी एबल टू कीप दोज न्यू ईयर रेजोल्यूशंस।
दिसंबर 31 या जनवरी 1 को आप में से बहुत सारे लोग, मैनी ऑफ यू विल राइट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, इसमें आप अपने आप को बताएंगे कि you want to make more money, you will make more money, you will become more successful, you will lose weight, आप हेल्दी खाना खाएंगे, you will become more successful, more happy, etc etc. लेकिन हकीकत यही है, reality is this, that by February 80% of your resolution will start failing, और मई तक आते आते 90% जो है आप में से अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो है उनको छोड़ देंगे. यू विल गिव अप योर रेजोल्यूशन 90% ऑफ यू बाय मई और जून. तो मुझे लगता है, आई फील दैट इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू कीप योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस को अमल करने में, इसका मतलब है कि यू माइट नॉट बी सेटिंग द न्यू ईयर्स गोल्स करेक्टली. हम प्रॉबली हम लोग जो है सही तरीके से अपने नए साल के गोल्स जो है वो सेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सब होता है. तो एक बहुत बड़े साइकोथेरेपिस्ट ने, इनका नाम था जॉनथन एल्पर्ट, उन्होंने बताया था कि 3 मुख्य रीजंस होते हैं. देयर आर 3 कॉमन रीजंस व्हाई मेनी पीपल्स न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड इन फेलियर. नंबर 1, योर रेजोल्यूशन इज नॉट स्पेसिफिक इनफ. एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस जो है उनको फेल इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, वो लिखते हैं कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा, मैं वेट लूज़ करूँगा, ये तो बता देते हैं, बट ये नहीं बताते हैं कि स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज ज़्यादा करने के लिए या कितना वेट लूज़ करेंगे. तो होता क्या है कि जब वेग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस या वेग गोल सेट होते हैं, दे विल लीड टू वेग प्लान्स, एंड व्हेन द वेग प्लान्स आर देयर, इट विल लीड टू वेरी वेग रिजल्ट्स. तो मुझे क्या लगता है कि गोल्स जो है हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए. जैसे कि मैं एक 5 किलोमीटर का हाफ मैराथन या क्वार्टर मैराथन दौड़ूंगा इस तारीख तक, ओके, जहाँ पर आपने कैलेंडर में मार्क कर दिया है, या फिर आपने कैलेंडर में मार्क कर दिया है कि इस डेट तक आई विल बी लूजिंग एग्जैक्टली 10 किलोज. क्योंकि होता क्या है कि जब गोल्स वेग होते हैं तो उनको छोड़ना आसान होता है, एंड व्हेन दे आर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक तो उनको छोड़ना इट्स मुश्किल. इट्स हार्डर टू वॉक अवे फ्रॉम देम व्हेन दे आर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक. So having a timeline on your resolutions is also helpful. Like for example, you have thought कि ये short term में मैं पूरा करूँगा या medium term में पूरा करूँगा या long term में कुछ benchmarks के साथ आप अपने आप को measure करते रहते हैं कि आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या achieve करने वाले हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत important होती हैं. सेकेंड जो मुख्य कारण होता है वाई आवर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल इज बिकॉज वी डोंट फ्रेम देम पॉजिटिवली. हम उनको थोड़ा नेगेटिव अंडरटोन में फ्रेम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पीपल आर हैविंग अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट दे विल स्टॉप वेस्टिंग मनी और दे विल स्टॉप ईटिंग जंक फूड, तो होता क्या है कि ऑफन वो जो लिखते हैं ना कि मैं अब जंक फूड नहीं खाऊंगा, इट बैकफायर्स बिकॉज इट मेक्स देम थिंक अबाउट एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू अवॉइड. तो जब वो कहते हैं ना कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा तो जंक फूड खाने का मन करता है. व्हेन दे से आई विल स्टॉप वेस्टिंग मनी, देन इमीडिएटली कोई सेल लगती है तो उनका मन करता है कि ये खरीद लें. सो इट इज़ लाइक दिस, व्हेन यू रिमाइंड योर सेल्फ कि आई डोंट वांट टू लुक एट अ पिंक एलिफेंट, जब मैं पिंक एलिफेंट नहीं देखूंगा तो होता क्या है कि आपके माइंड में ख्याल आता है कि ये पिंक एलिफेंट देखूं तो ज़रा कैसा लगता है. योर माइंड विल अगेन एंड अगेन गो टूवर्ड्स पिंक एलिफेंट. तो यू हैव टू पुट योर गोल्स इन सच अ पॉजिटिव लैंग्वेज कि जहाँ पर हम लोग जो है जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, उसके बारे में लिखें, ताकि वो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो हमारे माइंड में फीड हो रहा है. बजाय ये लिखने के कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, वी हैव टू लिटरली राइट न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेइंग दैट we will be eating more fruits, we will be eating carrots with peanut butter, we will be eating healthy snacks. तो वो healthy snacks क्या है वो डिफाइन करें. तो लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. तीसरा कारण, थर्ड रीजन वाई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल इज बिकॉज बहुत सी बार क्या होते हैं कि वो रेजोल्यूशंस जो है ना वो हमारे बारे में नहीं होते. मेनी टाइम पीपल राइट देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जिसमें वो प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने आसपास सोसाइटी में लोगों से, कि दे वांट टू पुट समथिंग विच विल मेक देम लुक बेटर इन अदर पीपल्स आईज. वो औरों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं. इट इज़ बेसिकली मोर अबाउट अदर पीपल. तो वो अपने, चाहे वो कैरियर के गोल्स हों, चाहे अपने लुक्स के गोल्स हों या हेल्थ के गोल्स हों, इट इज़ मोर अबाउट फॉलोइंग ट्रेंड्स. तो मैंने देखा है कि जो चीज़ कोई ट्रेंड्स या किसी फैशन से कनेक्टेड होते हैं, जो आज है कल नहीं है, तो वो भी रेजोल्यूशंस जो है वो फेल हो जाते हैं.
अब बारी आती है डेफिनेट चीफ एम में, हमारा निश्चित प्रमुख उद्देश्य लाइफ का। अब दोस्तों क्या होता है ना कि ये व्हाट इज दिस डेफिनेट चीफ एम, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये DCA है क्या, जिसमें कहता हूँ DCA डेफिनेट चीफ एम, निश्चित प्रमुख उद्देश्य जिंदगी का। दोस्तों ये एक ऐसा डेफिनेट पर्पस है विच इज द नंबर 1 गोल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू एट द मोमेंट। इस समय हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, ये उस चीज को दर्शाता है। ये एक ऐसा गोल है जिसको अचीव करने से हमारी जिंदगी के बाकी सारे गोल्स जो हैं वो अपने आप अकम्प्लिश होने शुरू हो जाएंगे। सो डेफिनेट चीफ एम जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर 1, इट शुड बी समथिंग दैट यू पर्सनली रियली वांट। ये एक ऐसी डिजायर है किसी ऐसी चीज के लिए जो इतनी इंटेंस है कि केवल उसके आइडिया मात्र से when you think about it, it makes you excited, it makes you happy. Okay, that is your definite chief aim. Definite chief aim is something which is clear and specific. उसको आप लिख भी सकते हो, इवन एक बच्चा भी उसको लिख सकता है। It is very clear and very specific. Definite chief aim जो होता है, it should be measurable and quantifiable. मतलब उसको आप measure भी कर सकते हो, quantify भी कर सकते हो। केवल ये बोलना कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा, I'll become very famous and I'll become very influential is not part of definite chief aim because it cannot quantify, you cannot measure कि influence क्या होता है या popularity क्या होती है। It should be something very very specific and measurable and quantifiable. Definite chief aim जो होता है it is very believable and achievable. कभी भी कोई ऐसा definite chief aim मत लिखो लाइफ में, निश्चित प्रमुख उद्देश्य मत लिखो जो इतना बड़ा, इतना ridiculous हो कि मतलब इट इज वेरी अनअटेनेबल। इट शुड बी समथिंग बिलीवेबल एंड अचीवेबल इन योर ओन माइंड। एंड उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इट शुड बी रीजनेबल, मे बी 50-50 कि 50% चांसेस है कि आप उसको अचीव कर सकते हो। ऐसा कोई मत डेफिनेट चीफ एम लगाओ जहां पर 90% चांस जो है फेलियर होने के होते हैं। मेक इट ईजी अपॉन योर सेल्फ। शुरू में तो आप ऐसे ही डेफिनेट चीफ एम लिखिए जहां पर 50-50% प्रोबेबिलिटी जो है उसको अचीव करने की होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि डेफिनेट चीफ एम जो आपका लाइफ का होता है इट मस्ट बी इन हार्मनी, इन कॉन्ग्रुएंस विद योर लाइफ्स पर्पस एंड वैल्यूज। कभी भी कोई ऐसा डेफिनेट चीफ एम मत रखो जो लाइफ की आपकी बाकी वैल्यूज जो है उससे एकदम उल्टा है। मतलब अचीविंग योर definite chief aim should be never contradicting your life's values and purpose. ऐसा ना हो कि the ladder to success is leading on the wrong wall. कभी ऐसा ना हो कि आप जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ो और पता लगा बाद में कि वो सीढ़ी जो है वो गलत दीवार पे आपने रखी हुई है। आइए बात करते हैं कि why do you need a definite chief aim? एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य की जिंदगी में क्या जरूरत है, क्यों चाहिए होता है? दोस्तों जितने भी सक्सेसफुल एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो सब जो होती है विक्ट्री को अचीव करने से पहले ही उसको मेंटली विजुअलाइज कर लेते हैं। तो बहुत सी बार होता गया है कि डायमंड्स को भी जब डायमंड हैंड रिकग्निशन उनका होता है, व्हेन दे गेट द कवेटेड डायमंड लेवल, they are always having this aha moment where they get the recognition on the stage, they have a hand raising, and many a times they always say that look, whatever I am feeling now I have felt it many times before, because ये पल जो है मैंने, ये क्षण जो है मैंने इसको माइंड में बहुत बार विजुअलाइज किया हुआ है। So what I have found is this कि प्रोफेशनल एथलीट्स, क्रिकेटर्स, जितने भी लोग होते हैं वो अपने माइंड को एग्जैक्टली बताते हैं, कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करके, सेल्फ टॉक करके, डेफिनेट चीफ एम द्वारा, अपने निश्चित प्रमुख उद्देश्य द्वारा कि व्हाट दे वांट देयर बॉडीज टू अचीव फिजिकली इन द रियल वर्ल्ड। और फिर वो क्या होता है कि जब वो अपना डेफिनेट चीफ एम उसको आर्टिकुलेट करते हैं गोल के रूप में, उसका सक्सेस जो है, उसकी सफलता, दे विजुअलाइज देयर सक्सेस, देन आफ्टर दैट दे आर एबल टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू द वर्क which is required in transforming that desire, that definite chief aim into becoming a reality. So कोई भी definite chief aim अगर आप लोग रखेंगे तो it will basically consciously and deliberately fix your mind, और आपका mind वहाँ टिका रहेगा, it will be held there, and slowly धीमे धीमे जैसे आपके mind subconscious में वो सीप करेगा, that determination will come in your mind to realize this definite chief aim। और फिर होगा क्या कि फिर पूरा का पूरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट विल बी सैचुरेटेड, वो भर जाएगा
उस इन्फ्लुएंस से, उस प्रभाव से, उस डेफिनेट चीफ एम के कि जो फिजिकल एक्शन आपकी बॉडी को करना होगा टूवर्ड्स अटेनिंग दैट पर्पस एंड गोल, वो अपने आप होगा, यू नो। और यही चीज़ जो है ना डेफिनेट चीफ एम करता है कि आपकी थॉट्स, आपकी एनर्जी, उसको फोकस कर लेता है डिफरेंट डायरेक्शंस के बजाय उसको एक डायरेक्शन में ले आता है। इट विल फोकस योर एनर्जी। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले एक पॉडकास्ट में बताया भी था कि फोकस जब तक नहीं होता है तब तक लाइफ में हमारी जो एनर्जी होती है वो बिखरी रहती है। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं जो कि आपकी डेफिनेट चीफ एम को रियलिटी में बदलते हैं। पहले तो वो आपके दिलो दिमाग में एक बर्निंग डिज़ायर पैदा करते हैं, देन इट विल गिव यू अ डेफिनेट पर्पस टू एम फॉर। उसके बाद जब वो अप्रोप्रिएट एक्शन होता है देन दैट विल हेल्प यू अचीव द पर्पस। आइए अब बात करते हैं कि हाउ शुड वी एक्चुअली राइट अ डेफिनेट चीफ एम। एक डेफिनेट चीफ एम हम लोग, अभी नया साल आने वाला है, कैसे लिखें, हाउ टू डिज़ाइन विद द एडवेंट ऑफ अ न्यू ईयर अ डेफिनेट चीफ एम विच इज़ स्पेसिफिक, clearly defined statement of purpose, and it has the power to guide our subconscious mind, transforming our attitude from doubt into positive expectation। ठीक है, आइए इस बारे में गौर करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी डेफिनेट चीफ एम को लिखने समय 3 क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे बिफोर यू नो राइट योर डेफिनेट चीफ एम। नंबर 1, हाउ मच ऑफ व्हाट डू यू वांट टू अचीव? कितना और क्या आप अचीव करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ और कितनी मात्रा में आप अचीव करना चाहते हैं, आप एक्वायर करना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू वांट टू पास बिफोर यू हैव इट? कितना समय गुजर जाने देना चाहेंगे आप उस चीज़ को अपने पास हासिल करने के लिए, मतलब कब तक आपको वो चीज़ चाहिए? नंबर 3, व्हाट स्ट्रैटेजी और प्लान, हाउ डू यू प्लान टू हैव इट? क्या स्ट्रैटेजी और प्लान होगा आपके पास जिसके द्वारा आप उस चीज़ को एक्वायर या अचीव करना चाहते हैं? ठीक है ना। तो अब इन 3 चीज़ों के हिसाब से आप सब लोग अपना कॉपी और पेन उठाइए एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट राइटिंग योर डेफिनेट चीफ एम। नंबर 1, बी स्पेसिफिक, चूज वर्ड्स, ऐसे शब्द चुनिए जो क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं आपका डेफिनेट चीफ एम बिना एम्बिग्विटी के। व्हाट डू यू वांट? क्या लेगेसी है जो आप छोड़ के जाना चाहते हैं, जो औरों को इंस्पायर करेगी? हाउ कैन योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड गिफ्ट्स, वो किस प्रकार से इस दुनिया में आपका जो लक्ष्य है उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं? दूसरी चीज़ डेफिनेट चीफ एम लिखते हुए, चूज अ स्पेसिफिक डेट जब आप ये सब अकम्प्लिश करना चाहते हैं। क्लियरली बिना स्पेसिफिक डेट के ये सब नहीं होगा, आपका डेफिनेट चीफ एम जो है वो पावरफुल बनेगा ही नहीं। थर्ड थिंग, डिटर्मिन व्हाट यू विल डू इन एक्सचेंज फॉर रिसीविंग दिस। क्या कीमत चुकाने को आप तैयार हैं ये सब पाने के लिए? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? किस प्लान के मुताबिक आप काम करेंगे? क्या करने को तैयार हैं? व्हाट does it require for you to achieve this definite chief aim? Create a plan for achieving whatever you desire. It doesn't have to be a very detailed micro specific outline, लेकिन even general terms में आपके पास एक प्लान लिखा हुआ होना चाहिए अपने definite chief aim में। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है उसमें आपको अपने DCA के स्टेटमेंट में, डेफिनेट चीफ एम के स्टेटमेंट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे होने चाहिए जिसमें आपका डिज़ायर भी हो, आपका फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन, कॉम्पनसेशन जो आप रिसीव करना चाहते हैं ये वो सब मेंशन्ड हो, टाइम हो, डेडलाइन हो और एक प्लान मेंशन्ड हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप उसको लिख लें तो बाद में आज की तारीख जिस दिन आपने उसको लिखा, साइन एंड डेट योर डेफिनेट चीफ एम, मेक इट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ। और उसके बाद क्या करना है आपको कि जब आप अपना डेफिनेट चीफ एम लिख लें तो चाहे उसको कहीं पर फ्रेम करके या उसको कहीं लैमिनेट करवा के लिख दीजिए, लगा दीजिए लिखने के बाद, एंड देन पुट इट समवेयर वेयर यू कैन सी इट एंड यू कैन रिपीट इट टू योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड बिफोर यू गो टू बेड एट नाइट, एटलीस्ट 2 बार। साथ साथ बोलने के साथ साथ रिपीटिंग दैट डेफिनेट चीफ एम, वो जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसको जब आप रिपीट करेंगे, बोलेंगे बार बार तो उसको विजुअलाइज कीजिए सक्सेस होता हुआ, देखिए उसको। इट मस्ट फिल यू विद सम एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म। जैसे जैसे आप उसको पढ़ते हैं और महसूस करते हैं तो अंदर से एक एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म की, एनर्जी की अनुभूति होनी चाहिए।
जब भी आप अपना डेफिनेट चीफ एम लिखें तो यू हैव टू बी बोल्ड, उसको पढ़ने से आपके अंदर मोटिवेशन आना चाहिए, और उससे आपको जो चैलेंजेस हैं जो आज के वर्तमान में योर प्रेजेंट रियलिटी वॉट एवर चैलेंजेस इट पोजेस, इट मस्ट फिल यू विद अ स्ट्रेंथ कि यस आई कैन ओवरकम इट। यू मस्ट बिलीव इट। उसका जो पोटेंशियल है एक बीज की तरह वो आपके माइंड में ग्रो करना चाहिए। स्टीवन कभी भी ये कहते हैं कि लाइफ जो है इट डजंट जस्ट हैपन, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। तो डेफिनेट चीफ एम को लिखना ये भी एक चॉइस है, उसको पढ़ना ये भी हमारी चॉइस है, और उसको रिपीट करते हुए उसके अनुकूल एक्शन करना दैट इज ऑल्सो आवर चॉइस। सो दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग आवर लाइफ हैपन, नॉट जस्ट लेटिंग इट हैपन, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे क्या लगता है कि आप सबके सब लोग जो हैं बहुत केपेबल हैं। अपना पेन पेपर उठाने के बाद यू स्टार्ट राइटिंग योर डेफिनेट चीफ एम फॉर 2022। वेयर डू यू वांट टू फोकस योर अटेंशन स्पेसिफिकली, और उसको लिखिए। और लिखने के बाद जो है आप अपने माइंड को कन्विंस करिए कि हाँ ये जो मैंने लिखा है ये सच होगा और ये हो रहा है, then go ahead and do the action which is required to execute on this definite chief aim। और अपने डेफिनेट चीफ एम को एक्शन में तब्दील करने के लिए यू मस्ट रीड इट अलाउड ट्वाइस अ डे, जैसे मैंने बताया। कब तक? जब तक कि वो अचीव नहीं हो जाता। इट साउंड्स वियर्ड, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि पढ़ते रहे हर रोज 2 बार जब तक कि वो अचीव नहीं होता। हाँ, दैट इज रिक्वायर्ड, बीच में छोड़ना नहीं है। स्पेशली लोग सोचते हैं कि अरे आज तो मेरे आसपास लोग हैं और घर में गेस्ट आए हुए हैं, मैं ऑफिस में हूँ, कैसे पढ़ूंगा, अजीब लगेगा लोगों को। डजंट मैटर। मेरी एक पुरानी अर्लियर पॉडकास्ट थी, इट वाज कॉल्ड पावर ऑफ वर्ड्स। उसमें मैंने बताया था कि व्हेन यू आर डूइंग योर सेल्फ एफर्मेशन और योर पॉजिटिव एफर्मेशंस, तो वो एक आवाज़ आपके इनर ईयर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इनर ईयर जो होता है उसको जाती है डायरेक्टली, विच बेसिकली अफेक्ट्स द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। सो कहीं ना कहीं पर आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो रिकन्फिगर हो जाता है। तो विस्पर इन योर इनर ईयर दिस डेफिनेट चीफ एम, एंड दैट विल गो अहेड एंड हेल्प यू टू पुट एवरीथिंग इनटू एक्शन। तो दोस्तों, आई एम ऑल्सो कमिटेड टू माई डेफिनेट चीफ एम। आप लोग भी कमिटेड होइए अपने डेफिनेट चीफ एम के प्रति। बिकम पैशनेट अबाउट अचीविंग दैट गोल, एंड आई होप दैट यू फील द सेम वे अबाउट मी। जो भी सब कुछ मैंने बताया आपको अबाउट DCA डेफिनेट चीफ एम, निर्धारित करिए कि आपका निश्चित प्रमुख उद्देश्य लाइफ में क्या होना चाहिए, एंड मेक 2022 द बेस्ट एवर ईयर फॉर योरसेल्फ। I know you can do it. I believe in you. With that, have a great New Year's Eve. Be safe, be excited, be passionate, and I'll see you next year. Bye for now.